सर्कमडक्शन गेट एक ख़ास किस्म का पैटर्न होता है जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स में। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम सर्कमडक्शन गेट के बारे में बात करेंगे कि सर्कमडक्शन गेट क्या होती है और इसे फालिज का मरीज़ किस तरह बेहतर कर सकता है। देखिए, सर्कमडक्शन गेट ये वाली होती है जिसमें आप अपनी टांग को घुमा कर रखते हैं। इस गेट को बेहतर करने के लिए आज कुछ एक्सरसाइज और कुछ टेक्निक्स आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। बेसिकली देखें, अगर आप जब नॉर्मल वॉक करते हैं तो आपका पैटर्न डिफरेंट होता है। जब आप स्ट्रोक के साथ वॉक करते हैं तो आपका कम्बिनेशन हो जाता है हिप अबडक्शन, हिप रोटेशन और हिप हाइकिंग का। यानी कि आपका जो हेमी सर्कुलर मूवमेंट है लेग की स्विंग फेज में, वो आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि जब आपका पेल्विस जो है वो रेस करके, मतलब कि अफेक्टेड लेग को घुमा कर लेकर जा रहा होता है, तो आपका एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न डिवेलप हो जाता है। पैटर्न किस वजह से डिवेलप होता है? वो होता है आपके ग्लूटियस मीडियस मसल की वीकनेस की वजह से। जब आपका वो मसल वीक हो जाता है तो आप अपने पेल्विक को लिफ्ट करके फिर अपनी टांग को घुमा कर रखते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हमने इस गेट को बेहतर करना है। बेसिकली इसको बेहतर करने के लिए हमें जो इम्बैलेंस है मसल्स का, उसको बेहतर करना है, जो कि सर्कुलर मूवमेंट पेश कर रहा है। यानी कि जब ये चलते हैं तो अपनी टांग को घुमा कर रखते हैं। अब हमने उस घुमाने को रोकने के लिए क्या किया है कि एक रस्सी आपने घुटने से अबव जो है, यानी कि घुटने के ऊपर आपने इस तरह से बांध लेनी है, थोड़ी टाइट करके। जब आप ये रस्सी टाइट करके बांधेंगे तो जब आप वॉक करेंगे तो आपकी जो हाइकिंग है हिप की, यानी कि आपकी जो हिप को आप जोर लगाकर उठाकर आकर चलते हैं, जिससे आपकी सर्कुलर मोशन होती है। यानी कि सबसे पहले आप पीछे की तरफ टांग के लेके जाते हैं, यानी कि एक्सटेंशन करते हैं हिप की, फिर उसे रोटेट करके रखते हैं, फिर मतलब कि ना उसे आगे की तरफ आप रखते हैं। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमने जो है वो रस्सी बांधी है इनके घुटने के अराउंड। इससे आप देखें कि इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, यानी कि जो टांग आपकी हिप की हाइकिंग यानी कि आप घुमा कर रख रहे थे, अब वो इसमें रुक गई है। हमने इसी तरह सर्कमडक्शन गेट को स्ट्रोक में बेहतर करना होता है और ये निहायत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज को करें तो आपकी जो हिप हाइकिंग है, यानी कि सर्कमडक्शन गेट घुमा के रखने वाली गेट है, वो बेहतर हो जाएगी। बेसिकली देखें, इसमें क्या है कि आप अपने पेल्विस को मैक्सिमली रेज करते हैं, यानी कि आपने अपना जो कूल्हे वाला रीजन है उसको उठा कर रखते हैं और फिर जो आपकी टांग है वो एक पूरा सर्कल बनाकर रखती है। ये पैटर्न अराइज किस वजह से होता है कि ये होता है आपके ग्लूटियस मीडियस मसल की वीकनेस की वजह से। जब वो मसल वीक हो जाता है तो आपको इस तरह की गेट सामने आती है। बेसिकली इसके अंदर हमने कुछ गेट ट्रेनिंग्स करवानी होती हैं, साथ में हमने कुछ इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स भी करवानी होती हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाने से क्या होता है कि हिप के जो मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं, आपकी जो वेट शिफ्टिंग है, आपकी जो स्टेपिंग आ रही है गेट में, वो बेहतर होती है। सो इसके लिए हम गेट ट्रेनिंग करवाते हैं। गेट ट्रेनिंग में हम जो मसल का इम्बैलेंस हो चुका होता है उसको जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है कि हम कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो कोऑर्डिनेशन और गेट मैकेनिज्म को बेहतर करते हैं। यानी कि आपकी जो बॉडी की मैकेनिक्स है जो पहले डिस्टर्ब है, उस मैकेनिक्स को बेहतर करने के लिए हम ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। इन एक्सरसाइजेस को करवाने से क्या होता है कि आपकी एक जो टांग घुमा कर रखने की आदत होती है, और आप मतलब अगर आप उसको ना भी रखें तो ये स्ट्रोक पेशेंट में यही पैटर्न देखने को मिलता है। सो हम इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए इस तरह से पेशेंट की टांग को बांध देते हैं और उसके बाद हम इनको कहते हैं कि आप मूव करें, यानी कि वॉक करें। अब ये देखें कि जैसे जैसे ये वॉक कर रहे हैं इनकी टांग जो है वो सही तरह से जोर लगा रही है। हमने इनकी जो है वो इसी मसल को स्ट्रेंथन करने की ट्रेनिंग भी करवाई, एक्सरसाइजेस भी करवाई, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं साइड स्टेपिंग, यानी कि साइडों पर चलना। वो आपने पहली वीडियोस में देखा होगा कि आपने दीवार के साथ अपने आप को चलाना है, यानी कि दीवार का सहारा लेकर एक साइड पर जाएं फिर दूसरी साइड पर जाएं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी ज़रा एडवांसमेंट लेके आते हैं, यानी कि आपकी जो ग्लूटियस की एक्टिवेशन है और उनकी डायनामिक स्टेबिलिटी है उसको बैलेंस करने के लिए हम लेटरल वेट शिफ्टिंग करते हैं कि पेशेंट को साइड्स पर मूव करवाते हैं। अब इसमें देखें कि हमने जो है वो जब इनको ये किया तो इनकी पहले जो है वो टांग बाहर की तरफ घूम कर जाती थी। अब इसको रस्सी को बांधने से क्या है कि ये अपनी टांग का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जब आपकी एक चीज़ फ्री होती है तो वो अपनी मर्जी से मूव करती है, जब आप उसे बाउंड कर देते हैं तो वो जो है वो अपने नॉर्मल पैटर्न में मूव करने की कोशिश होती है
पेशेंट की। और इस तरह से देखें जैसे हमने इनको ये रोक कर रिस्ट्रिक्ट किया तो ये अपना कदम सीधा रख रहे हैं और सामने अच्छा चल रहे हैं। अगर ये चीज़ इनकी हम ना करें तो इनका क्या है कि पूरा एक जो सर्कमडक्शन का पैटर्न है, हेमी सर्कुलर मूवमेंट जो होती है लेग पे स्विंग फेस के अंदर जब आप चल रहे होते हैं, तो वो क्या है कि वो एक तो आपकी गेट स्लो हो जाती है, यानी कि आप आराम आराम से चलने की कोशिश करते हैं या आप आराम से चलते हैं, तो उससे क्या है कि उसको हमने दूर करने के लिए ये एक रस्सी ही इनको बांधी जिससे हमें इनके बेहतर रिजल्ट्स मिले। आपका भी अगर ये पैटर्न डेवलप हो चुका है कि आप जो अपनी टांग है उसको घुमा कर रखते हैं, तो आपने इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। आपने सिर्फ करना ये है कि अपनी टांग के घुटने के ऊपर जो है वो इस तरह से रस्सी बांधे। इससे क्या होगा कि जैसे आपकी टांग बाहर जाने लगेगी तो आप उसकी ये रस्सी जो है उसे रोक देगी। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमें असिस्टेड डिवाइसेस चाहिए होती हैं उस मूवमेंट को बेहतर करने के लिए, अब हमने इनको रेगुलर बेसिस पे इस तरह से ये एक्सरसाइजेस करवाई हैं। इसमें देखें कि इनकी टांग किस हद तक बेहतर हुई है, यानी कि ये अब अपने पाँव को सीधा रख रहे हैं और इनकी जो टांग पहले घूम कर जाती थी वो नहीं हो रही। और ये क्यों होता है कि ये आपके हिप के मसल्स की कमज़ोरी है। जब आपके हिप के मसल्स ताकतवर होंगे, आप सही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनके अंदर ताकत आएगी, क्योंकि नॉर्मल गेट पैटर्न में आपके ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये मसल्स कमज़ोर हैं, इस वजह से क्या है कि टांग आपकी घूम रही है। सो हमने उसको जो है वो मजबूत करने के लिए, आपकी पेल्विस की स्टेबिलिटी के लिए हमने जो है वो ये एक्सरसाइज डिज़ाइन की कि पेशेंट को हमने उनके अबव दी नी बांध दिया। उसके बाद हमने उनको कहा कि आप इससे मूव करें। इसमें क्या है कि हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वेट शिफ्टिंग भी पेशेंट को कराते हैं और साथ में क्या है कि हिप मसल हमारा गोल होता है, यानी कि हिप के जो मसल्स हैं, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, वो मसल्स जब तक हेल्प नहीं करेंगे तब तक आप अपनी टांग का सही तरह से वजन नहीं रख सकते। सो मेरा मेजर फोकस होता है क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग पे, वास्टस मीडियालिस पे, लेटरालिस पे, ताकि जो इनके साइड्स के मसल्स हैं वो ताकतवर होंगे तो इनकी गेट बेहतर होगी। क्योंकि जब उनमें कमज़ोरी होगी तो आप क्या है कि अपनी टांग को सही तरह से रख नहीं पाएंगे। सो हमने ये एक्सरसाइज इनको करनी स्टार्ट करवाई है। आप भी इस एक्सरसाइज को देखें और आप इसको किया करें। इससे क्या होगा कि आपके मसल्स का इम्बैलेंस बेहतर होगा। अब देखें, अब हमने रस्सी के बगैर इनको जब वॉक करवाई तो देखें कि इनकी टांग पहले जो बहुत ज़्यादा बाहर जाती थी, अब क्या है कि उसमें बेहतरी आई है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी बेहतरी आ रही है वैसे वैसे हम इनकी एक्सरसाइजेज और इनकी जो चीज़ें हैं वो चेंज कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने स्टेप अप वॉकिंग करवानी है या स्टेप अप करवाना है इनको। इसमें क्या है कि हमने जो है वो इनके हिप के मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए इनको कहा कि आप अपनी एक टांग को उठाकर इसके ऊपर रखें। जब आप उठा कर रख रहे हैं, इसका मतलब आप चलने में भी इसी तरह अपने इन मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए निहायत इफेक्टिव है, यानी कि इसके अंदर आपके जो हिप के मसल्स हैं, हिप के फ्लेक्सर्स हैं, वो मजबूत होंगे। उससे क्या होगा, आपको असिस्टेंस मिलेगी। आपका जो इम्बैलेंस हुआ है और आपकी जो सर्कुलर मूवमेंट में आपकी टांग घूम जाती है वो नहीं घूमेगी। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन आपकी बेहतर करेंगे और साथ में क्या है कि आपकी जो वीक हो गए हैं मसल्स, वो अगर आप उनसे जोर लगा कर रखेंगे तो वो इसके अंदर ताकत डेवलप करेंगे। यानी कि जब आप मूवमेंट करेंगे तो ताकत डेवलप होगी, जब आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो नई ताकत डेवलप होगी। अब इसमें देखें कि हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट टास्क स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाई कि इसके अंदर क्या है कि हमने इनको जो है वो डिफरेंट मतलब के पैटर्न के साथ गेट ट्रेनिंग करवाई। अब हमारा मकसद ये है कि इनके जो कदम हैं वो बेहतर हों। अब इसके अंदर हमने क्या कहा इनको कि आपने बेबी स्टेप्स लेने हैं, यानी कि आपने अपना आगे से पाँव उठाना है, फिर आपने ज़मीन पर रखना है और फिर उसको नीचे दबाएं। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपका स्विंग फेस बेहतर होगा, आपकी जो गेट पैटर्न है वो बेहतर होंगे। अब इसमें देखें कि सबसे पहले आपने एड़ी के ऊपर पाँव रखना है, फिर अपना पाँव जमाएं, फिर अपना पंजा नीचे रखें। सो ये एक पैटर्न होता है जिसे हम गेट ट्रेनिंग कहते हैं। अब इनकी हम गेट ट्रेनिंग भी साथ साथ करवा रहे हैं ताकि इनका जो इम्बैलेंस है, यानी कि पाँव सही तरीके से ये नहीं रखते, तो वो हो। देखिए, जब एक चीज़ की, अब फॉर एग्जांपल कोई जानवर है, उसकी अगर आप रस्सी खोल दें तो वो अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करता है। जब आप उसे बैलेंस तरीके से बांध दें या कोई सही तरीके में पैटर्न में मूवमेंट करवाएं तो वो उसकी चीज़ें डेवलप होती हैं और बेहतरी की तरफ जाती हैं। सो हमारा भी इसमें गोल यही है कि इनकी जो गेट है उसको बेहतर किया जाए। पहले इनका जो पाँव था वो बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ जाता था, इन्वर्जन हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या है
कि ये मतलब कि चलने में इनको मुश्किल होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, अब देखें कि ट्रेनिंग करने से ही आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। अब इसके अंदर हमने इनको कहा कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, आपने तेज़ स्टेप्स नहीं लेने। आपने पहले अपनी एड़ी दबानी है, फिर उसके बाद पंजा अपनी अपनी जो पाँव का सोल है उसे रखें, फिर अपना पंजा दबाएं और अपने पाँव को साथ मिलाने की कोशिश करें। बेसिकली इससे क्या है कि इनकी एक तो फुट की मूवमेंट बेहतर होगी, यानी कि आपके पाँव की हरकत होनी भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी हमने इनको एक्सरसाइजेस करवाई, वो भी अपलोडेड हैं चैनल पे, कि आप किस तरह अपने टिबियालिस एंटीरियर यानी कि आपके पाँव का आगे वाला जो मसल है जिसने आपको डॉर्सीफ्लेक्स यानी कि पंजे को ऊपर उठाना होता है, उसकी ताकत भी कितनी ज़रूरी है। सो हमने उसकी ताकत डेवलप करवाने के बाद इनकी ये जो ट्रेनिंग है गेट की, ये करवाई है। अब जब ये गेट ट्रेनिंग इनकी बेहतर होगी तो इनको वॉक करने में आसानी होगी। बेसिकली हम पैटर्न याद करवा रहे हैं ब्रेन को। ब्रेन को पैटर्न जब याद होंगे, ब्रेन कोऑर्डिनेटेड और मैकेनिक्स में यानी कि एक मैकेनिज्म में मूवमेंट करेगा। सो इसके लिए हमने मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी ऐड की और साथ में गेट ट्रेनिंग भी ऐड की। गेट ट्रेनिंग में क्या है कि आपकी जो पाँव रखने की सलाहियत है वो बेहतर होती है। मसल स्ट्रेंथनिंग में क्या है कि आपके जो ग्लूटियस मीडियस मेनली जो मसल है जिसने आपकी ये वाली मूवमेंट करवानी होती है सही तरीके से कदम उठा के रखने वाली, वो कमज़ोर होता है स्ट्रोक के बाद, जिसकी वजह से आपको सरकमडक्शन गेट फेस करनी पड़ रही होती है। अब हम इसके अंदर क्या है कि इनके हिप के जो मसल्स हैं उनको मजबूत करवाएंगे। उससे क्या होगा कि स्विंग फेज़ यानी कि जब मूव करते हैं हम उस फेज़ में इनको बेहतरी होगी। सो ये एक स्पेसिफिक गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम पेशेंट को प्रैक्टिस करवाते हैं। जब पेशेंट इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करता है, उसको समझ आती है कि आपने किस तरह से अपनी फ्लेक्शन करनी है नी की, और किस तरह से अपना वेट शिफ्ट करना है, किस तरह अपनी हिप को उठाना है, और किस तरह अपने गेट स्टेपिंग जो आपकी आ रही है यानी कि आपका पाँव रखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने किस तरह से पाँव रखना है। अब इसके अंदर देखें कि हमने इनको पाँव उठाकर कहा कि आप इसको रखें और इसको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। जब सीधा करते हैं तब आपका जो पाँव का पैटर्न है वो मजबूत होता है और वो सीधा होता है। अब ये पाँव इनका जब ये उठाते हैं तो ये अंदर की तरफ मुड़ना लगता है। अब हमने इनको कहा कि आपने इसको उठाकर और इस तरह से इसके साथ लगाना है और सीधा करने की कोशिश करनी है। ये कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। अगर आप इसको करेंगे तो आपको इसका निहायत फ़ायदा होगा। सो दीज आर द वेरी 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 मच इफेक्टिव एक्सरसाइजेज फॉर सरकमडक्शन गेट, फॉर योर स्टेपिंग गेट एंड योर गेट ट्रेनिंग, कि आपकी इससे एक तो मसल स्ट्रेंथ बेहतर होगी, आपकी गेट ट्रेनिंग बेहतर होगी, और साथ में क्या है कि आपकी हिप के मसल स्ट्रेंथन होंगे। सो जब आपके ये मसल स्ट्रेंथन होंगे, आपका जो पैटर्न अराइज हुआ है वीकनेस की वजह से वो नहीं होगा। अब देखें कि इनको मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों पर एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं। आप भी इस तरह से कोई अपने सामने कोई चीज़ें रख कर, तो आप मतलब ऊंची जगह पर इस तरह से अपना पाँव रखा करें और दूसरे पाँव से उसको मजबूत किया करें। अब देखें, पहले आपने सीधा पाँव रखना है, फिर आपने उल्टा पाँव रखना है, ताकि आपकी दोनों टांगों पर बराबर जोर आए। जब दोनों टांगों पर बराबर जोर आएगा तो आपकी कमर, हिप, आपके घुटने और आपके पाँव के जो मसल्स हैं वो बेहतर होंगे। हमारा जो मेन गोल है वो है गेट को बेहतर करना। जब आपकी गेट बेहतर होगी, आप आसानी से चल सकेंगे और आपकी मूवमेंट आसान होगी। इसके अंदर हमने कुछ इनकी ट्रेनिंग करवाई, जिसमें हमने इनको जो है वो टो हील पोजीशन यानी कि टो हील पोजीशन बनाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनकी वन स्टेप एट अ टाइम जो है वो गेट ट्रेनिंग करवाई कि टो हील पोजीशन इनको गाइड किया कि आपने इस तरह से अपना टो रखना है, इस तरह से अपनी हील रखनी है और इस तरह से अपनी जो है वो स्विंग फेज में पोजीशन बनानी है। अब इसके अंदर देखें कि इनकी टांग किस तरह से सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है। यही हमारा गोल है कि हमने जो है वो टो हील पोजीशन इनकी एडजस्ट करवानी है। आपके लिए भी ये एक्सरसाइज है कि आपने सबसे पहले अपना पंजा रखें, फिर अपनी जो हील है उसको रखें, फिर उसके बाद अपनी पोजीशन बनाएं। यानी कि आपने आस्ता आस्ता अपने पाँव को सही तरीके से मूवमेंट के लिए तैयार करना है। अब देखें, इसमें ये अपनी पहले जो है वो पंजा लगा रहे हैं, फिर हील रखते हैं, फिर एड़ी लगाते हैं। इस तरह से हमने गेट ट्रेनिंग पेशेंट की करवानी होती है। इसमें जो है वो हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट गेट ट्रेनिंग्स पेशेंट के लिए डिज़ाइन की हैं। अब इसके अंदर क्या है कि हमने जो है वो इनको कहा कि आप स्मॉल स्टेप्स लें, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स लें, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने। यूजली पेशेंट बड़े बड़े स्टेप्स लेके
उनके चांसेस होते हैं गिरने के। अब छोटे छोटे स्टेप्स इनको कहा है कि आप लें और अपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स में लें, यानी कि आप उनके अपने पाँव को देखें कि आपका पाँव कहाँ है, फिर उसके बाद जो है वो मूवमेंट करें। देखिए इनकी कुछ ट्रेनिंग करवाई तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे जैसे इनकी ये मूवमेंट बेहतर हो रही है वैसे वैसे इनकी गेट फास्ट हो रही है और ये अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। आप लोगों को होप्स हो ये सरकमडक्शन की वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।